अभी केस का फैसला हुआ नहीं है। लड़का इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। योर ऑनर, मैं ये केस हार गया। इनके झूठ के सामने मेरा सच हार गया। मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब इस बेचारे को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। और अगर इसको फांसी हो गई तो इसका भाई पागल हो जाएगा। ये पागल हो गया तो मुझे गोली मार देगा और मैं अकेले नहीं मरूंगा योर ऑनर। मैं अकेला नहीं मरूंगा सर। मैं अपने साथ इस बुढ़े को भी लिए जाऊंगा। मार डालूंगा मैं इसको, जान से मार डालूंगा। मैं इसको जान से, क्या हो रहा है? मैं जान से मार डालूंगा सर। डॉक्टर रोकिए इसे। भागता है। बताइए मुझे, ये बताइए। ये मुझे माफ करेगा। ये क्या हो गया? मैं जान से मार डालूंगा। क्या? बताइए मुझे। मैं इसको जान से मार डालूंगा सर। पकड़े गई के? मिस्टर राज मल्होत्रा, ये क्या तमाशा है? आई एम सॉरी सर। आई एम सॉरी योर ऑनर, मगर मिस्टर पांगे के झूठ को साबित करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कलयुग हो या सतयुग, सच्चाई को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जो आदमी दूसरे की जान बचाने के लिए 3 फीट की दीवार कूद करने गया, वो अपनी जान बचाने के लिए 6 फीट का कटघरा और 8 फीट की दीवार कूद कर उस तरफ चला गया। इससे साबित होता है योर ऑनर कि मिस्टर पांगे कितने बड़े झूठे हैं। इन्होंने 2 झूठ और कहे इस अदालत के अंदर। पहला झूठ कि वहां पर बहुत सारे गवाह मौजूद थे। अगर वो थे तो वो कहां है? गलत। वहां पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, मिस्टर पांगे, जलने वाले मिस्टर त्रिलोकनाथ जी और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद। और दूसरा झूठ इन्होंने ये कहा कि ये आग बुझाने के लिए गए थे और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद इन्होंने आग लगाई, जबकि हकीकत यह है कि आग इन्होंने लगाई और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसका सबूत है मेरे दोस्त मोहन प्यारे, जिनके हाथ जल गए मेरे हाथ की आग बुझाते बुझाते। योर ऑनर, ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर विनोद के हाथ जल गया त्रिलोकनाथ जी की आग बुझाते बुझाते। हाँ, क्योंकि हाथ उन्हीं के जलते हैं जो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। आग जलाने वालों के हाथ कभी नहीं जलते सर। और वहां पर तीनों में से सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं जला, एंड दैट इज ओनली मिस्टर पांगे। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? वाकई में तू मास्टर आदमी है यार। है झूठ का? कौन कहता है मुंह काला है झूठ? इमोशनल फूल है यार तू भी। खुद का हाथ जला लिया। कुछ नहीं यार, बोल वाला है झूठ का। चल पीछे चल। एक्सक्यूज मी मिस्टर राज, एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड। इनसे, मिस्टर राज से एक सवाल पूछना है। आज की जीत में आपने सच के लिए दिल लगाया था या फिर झूठ को जिताने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया? अरे एक मिनट, नो कमेंट्स प्लीज, थैंक यू। हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि सब जानते कि खून किसने किया और आग किसने लगाई। कमाल है राज, चंद रुपयों के लिए आपने इंसाफ की नीलामी कर दी, एक बेगुनाह को सजा दिलवा दी और इस दरिंदे को आपने छुड़वा लिया। मेरे भाई को दरिंदा कहता है तू? ये भाई खटा, तुझे सच खोजने की बहुत इच्छा है ना? तेरे घर वाले तेरी लाश को नहीं पहचानेंगे। अरे क्या कर रहे हो? कलर तू चुप कर। अरे इनको समझाओ यार, प्रेस वाले बैंड बजा देंगे इनकी। चल यहाँ से साला। क्या आज तो इसने तेरे भाई को बचा लिया, लेकिन याद रख, ऊपर वाले के याद देर है अंधेर नहीं। इसी कोर्ट में तेरा इंसाफ होगा और इसी कैमरे के साथ मैं तेरी करतूतों का पर्दाफाश करूंगा। बहुत बोल रहा है तू, फोड़ डालूंगा साले। ओके। बैठो यार, गाड़ी में बैठो। कमाल है यार, मैं सबको चूना लगाता हूँ, इन्होंने मुझे चूना लगा दिया। मेरी फीस ही नहीं दी यार। तुम्हारी फीस मैं दूंगी। ओह हाय। मुझसे फीस लेने में कोई प्रॉब्लम? यार काफी पब्लिक है, वैसे अकेले में कैसे रहेगा? चलिए। तो तुम यहाँ रहते हो? हाँ, आज तक का पता तो यही है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कल ये कप परेड, पाल हिल या जूस स्कीम भी हो सकता है। आज से तुम हमारी कंपनी में आ गए हो।
तुम जिस चीज पर उंगली रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। Are you sure? इतना जाता हूँ बस, and that's it, okay? Bye. Bye, baby. हाय पापा। जीत जाओगे पापा, जीत जाओगे। कल रात को मैंने फिर से टूटते हुए तारे को देखा और प्रे किया कि आप दुनिया के सबसे बड़े लॉयर बनो। ओए ओए माय बेबी, अरे तेरे ये नसीब से तो रोशन है मेरा ये घर। बस तू हर टूटते हुए तारे से अपने पापा के लिए प्रेयर किया कर, फिर देख तेरा पापा कितना बड़ा लॉयर बन जाएगा। बस बस बस, अब पापा को काम पे जाने दो, बड़ा लॉयर एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ चिंटू, बाल ठीक करना। हाँ फर्स्ट क्लास लग रहा, ओके। लीजिए। आप आईने में क्यों नहीं देख लेते? इसलिए कि तुम्हारी आंखें मेरा आईना है मेरी जानू। अच्छा सुनिए, आज जरा काम से जल्दी आ जाइएगा। ओके। क्यों? क्यों? क्यों जल्दी आइएगा? क्यों? क्या है आज? क्या है? क्या है? क्या है? आप बताइए। मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, ओ करवा चौथ रखने के बावजूद तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हो? हाँ। तुम्हारा चेहरा नहीं उतरता व्रत करके? आज करवा चौथ नहीं है डैडी, आज पेरेंट्स डे है स्कूल में। अरे आई नो बाबा, आई नो, बट तेरी मम्मी इतनी प्रिटी है ना कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि अब ये पेरेंट भी बन गई है। बस बस बस, आज याद से 6 बजे चिंटू के स्कूल पहुंच जाइएगा। 6 बजे? 5:30 बजे? बेटा 2 चॉकलेट की शर्त, तेरे पापा आज नहीं आएंगे। मैं आऊँगा, डोंट फूल विद मी, आई डोंट लाइक इट। आजा। नहीं आएंगे। आएगा मैं। Yeah, I want all the papers to be ready by evening. My. तुम क्या लंच आवर में ब्यूटी पार्लर जाके आई? No sir. तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग रही हो? कमाल है, मैं तुमको सुबह देखता हूँ तो तुम श्रीदेवी लगती हो, दोपहर को देखता हूँ तो माधुरी दीक्षित लगती हो। ये तो तुम बुर्खा नहीं पहनती, वरना मैं तुमको कहता कि निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। ले। दो चॉकलेट की शर्त लगाई थी ना, नहीं आए ना तेरे डैडी? आ जाएंगे मम्मी, डैडी को लास्ट बॉल पर छक्का मारने की आदत है। मेरे आइटम शुरू होने से पहले आ जाएंगे। आ जाएंगे। आई होप सो। यूनुस, ये फाइल क्लियर कर देना। अम्मा कमाल है यार, तुम भी एक अजूबा आइटम हो यार, 24 घंटे फ्रेश लगते रहते हो सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह। मुझको तो समझ में नहीं आता कि तुम अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हो। हाउ डू यू डू इट? नींबू सी ताजगी, जास्मीन सी खुशबू, तुम इंसान हो या ब्यूटी सोप? What a try, what a good shot, you're a good looking guy, man. मर गया मेरी बीवी का फोन। आज तो पेरेंट्स डे के लिए मुझे चिंटू को स्कूल जाना था। हाँ हेलो। The mobile customer you have dialed is currently unavailable. Please try calling later. I will try and call you later. मगर आपका बेटा आपके लिए स्कूल में इंतजार कर रहा है, जरा जल्दी आएंगे प्लीज। यूनुस, तुम लोग काम संभाल लो, तुम लोग सब मिलकर काम संभाल लो, मैं भाग रहा हूँ। ओ साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे पेरेंट्स डे हो रहा ना ऊपर। आप बहुत जल्दी आ गए साहब। क्यों, अभी तक शुरू नहीं हुआ क्या? शुरू नहीं हुआ, खत्म हो गए, 2 घंटे हो गए, और आप अगले साल के फंक्शन के लिए 1 साल जल्दी आ गए। नाम क्या है आपका? बाबूराव साहब। कितना कम बोलते हैं आप। अच्छा, देखिए जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। क्या बन जाऊंगा साहब? होटल ताज के गेट के बाहर खड़े रहेंगे। थैंक यू साहब। ऑल द बेस्ट। सलाम साहब। जी, खुश भी हो रहा है बेवकूफ। तीसा आंटी, देखो डैडी आज भी प्रॉमिस करके नहीं आए। मेरे सारे दोस्तों के पेरेंट्स आए थे। चिंटू बाबा, पापा को कोई काम पड़ गया होगा। आंटी, पहले पापा कितना मजाक कराते थे, डिनर पर ले जाते थे, पिकनिक पर ले जाते थे, स्कूल छोड़ने आते थे और लेने आते थे। और मांगो टूटते हुए तारों से दुआएं। तुम ही चाहते थे ना कि तुम्हारा पापा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बने। अब भुगतो। हाय माय बेबी, आ आई गए। चॉली। अब जिंदगी में पहले कभी न सुना हुआ बहाना सुनाइए। कैसी वाइफ हो तुम? मेरी बात करने से पहले ही मेरी बात को बहाना बोल रही हो। अरे तुमको तो मेरी शक्ल देखकर मेरी हालत का अंदाजा लग जाना चाहिए। मासूम की किस्मत अच्छी थी जो मरते मरते बच गया इसका पापा। क्या हुआ पापा? और मैं जल्दी जल्दी निकला ना तेरे स्कूल आने के लिए बेटा, तो फिसल गया, तो तर 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 फिसल के सीधा ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। अरे रे रे, कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी ना। कहाँ? घुटने पर। कहाँ? यार राइट में। क्या 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 कर रही हो? अरे देख रही हूँ बाबा, कहीं सूजन तो दिख नहीं रही है। तो अंदर से हथौड़ा लाके मार के सुझा दो यार। अरे जान दिख नहीं रही है तो क्या करूँ मैं? अब तू कितना शक करती है सोन आजकल? मम्मी, हाँ जी? क्रॉस एग्जामिन मत करो, जाकर अंदर से स्प्रे लेकर आओ और पापा के पैर पे लगाओ। अच्छा भी आती। स्प्रे का नाम भी बता दे मम्मी को, वरना कीड़े मारने का स्प्रे ले आएगी। कम ऑन पापा, कम ऑन। बेबी, ये टेक, ये ऊ ई, ये या यो, ये लेके या राइट, ये तुम्हारे तो घुटने में चोट लगी थी ना? हाँ तो चोट लगी है ना, बच्चा खेलने के लिए बोलेगा तो खेलूंगा नहीं क्या?
बहुत झूठ बोलते हो। सोना, बेबी, जानू, आई लव यू। कितना शक करती है। सोना बेबी, जा जाके वॉली का खेलते। जी पापा। सोना, ओ खुशी के मारे मोहना तेरी वॉक तेज तेज क्यों हो रही है? फूल ये वकालत का धंधा छोड़कर फूल बेचने का धंधा शुरू कर दिया। ब्लडी फूल बेचने के लिए नहीं, देने के लिए आया हूँ। भूल गया तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे मर गया यार पेरेंट्स डे के बारे में भूल गया तो इसने मुझे बेडरूम के बाहर निकाल दिया था। मैरिज एनिवर्सरी के बारे में भूल जाऊंगा तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देगी। और तू एक काम कर, तू फूल मुझे दे और तू जा। और तू जा कैसे भाई? भाभी को मुबारकबाद देनी है मुझे। अरे तू पागल हो गया है? अभी तक तेरे भैया ने तेरे भाभी को मुबारकबाद नहीं दी, तू कहां से देगा? तो एक काम कर, तू जा, शाम को दूसरे फूल लेकर आ जाना। चल जा। मैंने तो एक बार किया था, इसने 3 बार कर दिया। सोना, जाना, जानू बेबी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। उजा 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 उजा। तुम क्या सोच रही थी कि मैं आज अपनी शादी की सालगिरह भूल जाऊंगा? हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी समझ पाऊंगी। आजा आजा मेरा बेटा, आई लव यू। अरे मेरी जान, तू तो जानती ही नहीं है कि तू मेरी जान है, तू मेरा जहान है, तू ही मेरी धरती है और तू ही मेरा आसमान है। अरे अपन इधर आया है वकील साहब के घर पे, आज उनका वेल्डिंग एनिवर्सरी है यार। अरे अंग्रेज लोग ने भी कमाल का वर्ड निकाला, वेल्डिंग। लोखंड की सलाखों को भी टाका मारने को वेल्डिंग बोलते और इंसान के जोड़े को भी वेल्डिंग। लेकिन अपने जैसे भाई लोग जो लोखंड की सलाखों के भाई रहे ना, वो वकील साहब की मेहरबानी से है। अभी तो एक काम कर, वकील साहब को पहले तो तू याद दिला कि आज उनका हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी है। वेडिंग एनिवर्सरी? मगर तुम कौन? काला भाई। ओ, अभी जल्दी जा, फूल का वजन जास्ती है। हाँ हाँ। अरे वाह मेरे शेर, खिलौना पसंद किया भी तो मर्दों वालापन नकली क्यों? अपने जैसे भाई क्यों होते वो असली गन से खेलना यार। ये असली गन है? बिल्कुल, चला के देख। अड़ोस पड़ोस के 4 घर के दूध के बर्तन नहीं गिर गए ना तो अपना नाम काला भाई नहीं, अब बे पंक्चर हो जाऊंगा। उधर उधर। क्या हुआ? हाँ बेटा, क्या हुआ? हाँ? भाभी माँ कसम, कमाल का निशाना आपके छोकरे का। ये बड़ा होके बहुत। सोना, क्या कर रही हो तुम? वकील साहब, वकील साहब। काला भाई है वो? भाभी है, भाभी है। कोई बात नहीं, मारा अपने को ना, अपन देवर समझ के मार खा लिया है यार। और कोई होता ना तो इसमें 5 गोली बाकी है। काला भाई, आई एम वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। चलता है भाभी, काला चलता है। हैप्पी वेल्डिंग एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू। कोई बात, वेरी सॉरी है यार, वेरी सॉरी। नो प्रॉब्लम। सुना, मालूम है कौन है वो? मुंबई के माफिया का राइट हैंड आदमी है वो। और हो भी कौन सकते? क्या हो गया है आपको? पहले मोहन भाई साहब जैसे अच्छे और ईमानदार लोग आपके दोस्त हुआ करते थे, और अब ये गुंडा माफिया आपके सर्कल हो गए, घर तक आने लगे। सोना, वो मेरा क्लाइंट है, ऑफिस और घर में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा वो? पर इसका असर अब मेरे बेटे पे पड़ने लगा है। आज बंदूक चलाना सिखाए, कल बम बनाना सिखाएंगे। मैं इस घर में नहीं रह सकती। सोना, चल बेटा। सोना, 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 चलो सामान बांधो, सामान बांधो। मैं जा रही हूँ और तुम्हें खुशी हो रही है? खुश कैसे होऊंगा? बीवी चली जाएगी तो? बीवी बच्चे के साथ तो गृहस्थी होती है। मेरा सामान बांधो ताकि मैं भी तुम लोग के साथ रहूंगा, पड़ा रहूंगा किसी कोने में। मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं। लेकिन मैं बताता हूँ ना, तुम मेरे साथ प्यार से रहो। देखो मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं आ जाऊंगा तो तुम नीचे गिर जाओगे। चिंटू, तू पापा कर। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। हाय मेरा बच्चा। आया आया, मेरा तो कभी लाड नहीं करती तुम। हाय मेरा बेटा। अच्छा सुन बेटा, तुझे पक्का पता है डैडी यहीं आने वाले थे? हाँ मम्मी, उन्होंने यही कहा था कि वो अपने क्लाइंट के साथ सेंटर होटल में डिनर के लिए आने वाले। अच्छा चल बैठ जा, जूस पी। हाँ, पता नहीं कहाँ फंस गए होंगे। आदत से मजबूर। तारा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? तुम मुझे शादी से पहले क्यों नहीं मिली? क्यों? वरना तुम मुझसे शादी करते। सीधी बात है। अच्छा हुआ तुमने मुझसे शादी नहीं की। क्यों? वरना मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर तुम्हारी बीवी की तरह इंतजार कर रही होती। मजाक करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी। पीना। आओ। अक्सर मैं खाने के लिए यहीं पर आता हूँ, यू नो।
What food you get here? Yeah. Beautiful place for beautiful people. मम्मी मम्मी डैडी आ गए। चल सुनिए, अरे मैडम तो चली गई, इस केक का बिल कौन भरेगा? बिल मेरे नाम का फटा है भैया, तो मैं ही भरूंगा। हाय डैडी। कौन थी वो? तारा। कौन तारा? चड्डा की बीवी। चड्डा? कौन चड्डा? तुम चड्डा को नहीं जानती? मेरा क्लाइंट। तो क्लाइंट की बीवी का इस तरह सबके सामने हाथ पकड़कर क्या कर रहे थे आप? तो तुमने तो मेरा सिर्फ हाथ उसके हाथ में देखा, उससे पहले मेरा हाथ उसकी कमर में था। क्या? हाँ, और उससे कुछ देर पहले जबरदस्ती पकड़कर मैंने उसे अपने गाड़ी में ढकेल दिया। बेटा अंदर जा। अंदर नहीं जाएगा वो। अब जब उसने सब कुछ सुन ही लिया है, तो पूरी सच्चाई गौर से सुनेगा हमारा चिंटू। सच्चाई? हाँ, सच्चाई जिसका तुम्हें पता नहीं। तारा और चड्डा साहब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, हमारी तरह। उन दोनों की भी लव मैरिज हुई, हमारी तरह। मगर तारा का नसीब अच्छा नहीं है, तुम्हारी तरह, क्योंकि उसका पति बेवफा निकला। तारा ने चड्डा साहब को रंगे हाथों सेक्रेटरी के साथ पकड़ लिया। बात डिवोर्स तक पहुंच गई, और मैं नहीं चाहता था कि हमारे मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन किसी का डिवोर्स हो जाए। वो इसलिए कि तारा के भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। चिंटू जैसा बेटा है, एक छोटी सी बेटी है जो ठीक से मम्मी पापा भी नहीं बोल सकती। अब तुम बताओ, अच्छा लगता है दो मासूम बच्चे माँ बाप की वजह से आपस में बट जाएं? मैंने जबरदस्ती तारा को गाड़ी में बैठाया और हाथ पकड़कर चड्डा साहब से सेटलमेंट कराने के लिए मैं होटल में आया। अब मुझे क्या मालूम था कि पराई आग को बुझाते बुझाते मेरे खुद के हाथ जल जाएंगे, और अपने बेटे के सामने उसकी माँ की अदालत में हम मुजरिम करार कर दिए जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि मैं किसी का केस सॉल्व करने के लिए गया और मेरी जिंदगी का केस खराब हो गया। I mean, this is ridiculous, सोना। I'm sorry. I'm sorry पापा। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसे पता लगता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। You're so possessive about me. Come on, let's go. Let's go out. Let's have a blast. क्यों बे? बहुत लीडरी छा गई है तेरे ऊपर, घर खाली नहीं करता। अभी तेरे चक्कर में जो दूसरे टेनेंट घर खाली कर रहे थे मना करते हैं। साहब बता रहे थे 7 साल से बड़ा तंग किया तूने, ये कोरट वो कोरट। अभी केस मेरे कोरट में, और फैसला सुन ले। 2.5 लाख पकड़, इस कागज पे दस्तखत कर। भाई साहब, अब ये केस हाई कोर्ट में है, जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मंजूर कर लेंगे। मतलब मेरा बात नहीं मानेगा तू? देखिए, ये मामला इनके और मेरे बीच है, आप बीच में न पड़े तो अच्छा। मात्रे, तेरे को मालूम है तू किससे बात कर रहा है? अबे तेरे को मरने से डर नहीं लगता क्या साले? ले 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 ले, नहीं तो ये 2.5 लाख भी नहीं मिलेगा, समझा? हमें घर के बदले घर चाहिए, नहीं तो जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मानेंगे। अबे जाने दे इसे, कोर्ट में मिलेंगे हम। जा। Huh?